अंकिता भंडारी केस में सीबीआई जांच की संस्तुति करने के बाद सीएम धामी ने मुद्दा पलट दिया था। उन्हें लगा था कि अब सियासी आरोपों का दौर थम जाएगा, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक और खामी निकाली और मामले पर सरकार को लपेटे में ले लिया। गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता की, कुछ ऐसे टर्म्स लोगों के सामने रखे जो बाउंस हो गए, लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि सरकार जांच में सिर्फ लीपापोती कर रही है। दो टूक बोले गोदियाल, मामले में मिले हर सवाल का जवाब। एक तरफ बीजेपी मामले को विराम देने की कोशिशों में लगी है और दूसरी तरफ विरोधी कभी प्रदेश बंद तो कभी प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को हैरान करने में लगे हैं। गणेश गोदियाल ने सरकार के सामने उछाले ये सवाल तो फिर उठ खड़ा हुआ बवाल। जरा देखिए क्या बोले। सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का प्रयास किया और ये मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस बात के लिए आजीवन जवाबदेह होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इन्हीं बयानों ने एक बार फिर अंकिता भंडारी केस को लेकर सुर्खियों का दौर बना दिया है और एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी की सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि रेफरेंस ऑफ टर्म्स को लेकर के सरकार जिस तरीके से लीपापोती कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें बचाने की शुरुआत से कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेते हुए कहा कि इस मामले में उन पर मैं आरोप लगा रहा हूं, नाम लेकर आरोप लगा रहा हूं कि शुरुआत से लेकर अब तक इस मामले में उन्होंने जिस तरीके के काम किए हैं वो हमेशा इसके लिए जवाबदेह रहेंगे और उत्तराखंड की मातृशक्ति के इस सम्मान के साथ में जिस तरीके का समझौता किया गया वो भी हमेशा सवालों के घेरे में रहेगा और सीएम पुष्कर सिंह धामी से सवाल पूछे जाते रहेंगे। गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच को लेकर जिस तरीके के सवालों को उन्होंने खड़ा किया है और जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर सनसनी का माहौल बना दिया। सीएम धामी पर आरोप लगाते हुए गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सरकार ने पहले दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का प्रयास किया और ये मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर कह रहा हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। धामी जी मुख्यमंत्री के रूप में इस बात के लिए आजीवन जवाबदेह होंगे कि जो इस जांच को भटकाने का और इस जांच को दबाने का उन्होंने प्रयास किया, ये उत्तराखंड की मातृशक्ति के लिए और उत्तराखंड के अस्मिता पर प्रश्न लगाने के लिए, हमको अपमानित करने के लिए उनको हमेशा जाना जाएगा। साथियों, अब मैं कल की बात पर आता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस जांच की सीबीआई की संस्तुति की है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी इस जांच को भटकाने के लिए पूरी तरह जोर लगाए हुए हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई तो सरकार ने जो भारत सरकार को प्रतिवेदन भेजा है रेफरेंस ऑफ टर्म या टर्म्स ऑफ रेफरेंस जिसको कहा जाता है, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजा है वो क्या है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। नंबर एक बात, सरकार की मंशा में खोट है, इसलिए सरकार जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको सार्वजनिक नहीं कर रही है। मैं साधारण भाषा में अगर कहूं तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जांच के दायरे में जो बिंदु समाहित हैं वो कौन से बिंदु हैं कि जिनको जांच के दायरे में समाहित किया गया है। मेरी जानकारी है कि सरकार इस जांच के बिंदुओं को लिमिटेड करके इस प्रकार से केंद्र को संस्तुति कर रही है कि इसमें क्या कोई संभावित वीआईपी था या नहीं था, इसकी जांच हो। मतलब सीबीआई की जांच को लिमिटेड करने की सरकार की मंशा है। तो सुन लिया आपने गणेश गोदियाल के इन आरोपों को। गणेश गोदियाल सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, इससे आगे बोलते हुए उन्होंने तमाम सवाल खड़े किए और सवालों के साथ उन्होंने कहा कि पहले जो आरोपी हैं उनकी सीडीआर निकलवाई जाए, उसे सार्वजनिक किया जाए। इसके अलावा उनकी किनसे बातचीत हुई थी, इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उससे पहले सीएम आवास में कौन कौन मौजूद था और उनके बीच में क्या क्या बातें हुई थी, इन तमाम चीजों को लेकर भी गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए और सवाल खड़े करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सरकार आज के आज वो
जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं उसको जारी करे, ताकि सब लोगों को पता चले, उत्तराखंड के सब लोगों को पता चले कि वो जांच के दायरे क्या हैं, बिंदु क्या हैं। मेरी जानकारी है कि सरकार को यह आदेशित किया गया है, यहां अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि जांच का बिंदु यह है कि वीआईपी है या नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वीआईपी है, वीआईपी एग्जिस्ट करता है। सरकार इस वीआईपी को हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाना चाह रही है कि वीआईपी कोई है कि नहीं। वीआईपी कोई है कि नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन वीआईपी है, ये यथार्थ है, ये सच्चाई है, और सरकार इसको उलझाने का काम कर रही है। इसलिए सरकार को मैं देता हूं कि इसमें रेफरेंस ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हो, नंबर 1 कि सीबीआई इस बात का पता लगाए कि अंकिता भंडारी को जिस दिन से वो वहां पर नौकरी पे गई, उस दिन से लेकर और तब तक जब तक उसकी हत्या हुई, उसके फोन पर किन किन लोगों ने उसके फोन पर वार्ता की, इसको सार्वजनिक करे सीबीआई जांच करके। नंबर 2, उसके जो मित्र को जो चैट उसका गया है, उन चैट्स की सच्चाइयां उजागर करे कि वो चैट्स वाकई अंकिता भंडारी और उसके मित्र के बीच के वार्तालाप हैं। नंबर 2। नंबर 3 बात कि जिस बात का जिक्र है कि उस लड़की ने जिस बात का जिक्र किया है कि फलाने तारीख को एक कोई वीआईपी आने वाला है और उसके लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, जो आरोपी हैं, जो अपराधी साबित हो चुके हैं, उनके मोबाइलों से उस दौरान कितने कितने लोगों से वार्ता हुई या किसके पीए से वार्ता हुई, इसको शामिल किया जाए इस जांच में। इस जांच में इसको शामिल किया जाए कि यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट, ये अंकिता भंडारी के शव मिलने के बाद रात्रि से लेकर सुबह तक मुख्यमंत्री आवास में 3 लोग उपस्थित थे। उन 3 लोगों में एक मुख्यमंत्री और 2 अन्य लोग थे, जिनके फोन से रेणु बिष्ट को मुख्यमंत्री की बात हुई। क्या वो लोग कौन थे जिनके फोन से बात हुई, और हुई तो उसमें मुख्यमंत्री ने उनसे क्या क्या बात की। रेणु बिष्ट से एसआईटी की गवाही हुई विधायक जी से, लेकिन कोर्ट में क्या गवाही हुई, क्या उसके क्या कारण थे, क्यों नहीं हुई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि एसआईटी इस बात की, सीबीआई इस बात की जांच करे कि किसी भी घटनास्थल को सुरक्षित करने के लिए जवाबदेही पुलिस विभाग की होती है, और वहां पर यह जवाबदेही एसआईटी की थी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के इन आरोपों के बाद अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की जो संस्तुति हुई है, उसको लेकर सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं। सरकार का दावा है कि इस मामले में अब फिजूल की राजनीति की जा रही है और कांग्रेस पार्टी सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। हमने सीबीआई जांच के लिए जब से सिफारिश की है, उसके बाद से इस मामले पर इस तरीके के आरोपों का दौर थम जाना चाहिए था, आरोप नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी को इंसाफ कम दिलवाना चाहती है, अपनी राजनीति ज्यादा चमकाना चाहती है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन आरोपों के बीच अब एक बार फिर सवालों की सुगबुगाहट तेज हो रही है।